एप्स्टीन से गैंग फैलने के लिए उसने जंग छेड़ी है। ट्रंप चाहता है कि वो जो नवंबर में इलेक्शन होने वो पोस्टपोन हो जाए, किसी तरह मेरी जान छूट जाए। शर्मिंदगी की बात का, जिस ईरान को वो समझते ही कुछ नहीं थी, उसने उनका इब्राहिम लिंकन का जो था शिप वो उसको भगा दिया। अपना हरमज जो हम सब कहते थे कभी बंद नहीं होगी, उसको वो बंद करके दिखा दी, सारी दुनिया की चीखें निकलवा दी, और दुनिया सारी उसका जिम्मेदार ट्रंप को क्या समझती है। 1 करोड़ लोग मुतासर होने थे अरबों के, 1 करोड़ लोग, जिसमें यूएई के, कतर के, बहरीन के, सऊदी अरब के। ईरान के अंदर क्या है क्या नहीं है, किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, वो इरेलेवेंट हो जाता है। दुनिया भर के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल के और बाकी चीज़ों के और पीने के पानी के खतरे, उसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप है। पाकिस्तान था दुनिया का चौधरी बन गया। 2 मुल्क तो नहीं चाहते, एक इसराइल और एक इंडिया। पूरे सारे सिनारियो 20-22-25 दिन की जो जंग है उस पर उसका वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला। तो होता यह है कि जब इम्पीचमेंट हो जाती है तो बाकी बंदा पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। वो सुल्तान फारिस के वारिस हैं। ईरान वाज प्रिपेयर्ड, ईरान तो मरने मारने के लिए तैयार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 14 अनफोल्ड पाकिस्तान में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान बमुकाबला इजराइल और अमरीका, ये जंग एक नई सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त देखा जा रहा है कि अमरीका इस जंग से पीछे हट रहा है। वजह क्या है? क्या अमरीका हार रहा है? अमरीका मजीद इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता? ट्रंप की क्या सिचुएशन है? ये सब और बहुत कुछ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। ईद खैरियत से सर गुजर गई आपकी? ये तो बिल्कुल, आप भी सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, ये जो अभी पिछले 4-5 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं सिचुएशन बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अमरीका ऐसा लग रहा है पीछे हट रहा है। क्यों पीछे हट रहा है? अभी तो ईरान ने अमरीका पर हमले तक नहीं किए। इसमें यह है कि आपको याद ही है कि हमने कई पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि ये आबला हुकूमत बंद नहीं होगी, अमेरिका जो है ना हमला नहीं करेगा। और ये हमने तारीख के तनाज़र में कहा था जी जी। कि क्योंकि साल हर साल से पिछले सैकड़ों हज़ारों सालों से भी आबला हुकूमत बंद नहीं हुई थी, ऐसे ही। कभी इस तरह की जंग नहीं हुई थी। और ईरान जो है ना उसका एक नेचुरल दफा, उसका जुग्राफिया भी है, जो हम बार बार बात की है। अब ये है कि ये जो ट्रंप ने किया है इसको किसी ने पसंद नहीं किया, ना अमेरिका के अंदर ना यूरोप में जो उनके पक्के इत्तेहादी थे। फिर वो इस तरह की बोगियाँ मारता रहा, कभी वो जो है ना वो ग्रीनलैंड, कभी वेनेजुएला, कभी कुछ कभी आइसलैंड। चढ़ दौड़ना। और ये कोई असूल है, हर दुनिया जो है कहीं ना कोई कायदा कानून होता है। एक तरह ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात को उड़ा के तेहरान पे हमला कर दिया। इसको कोई दुनिया का बंदा नहीं पसंद करता होता। ईरान के अंदर क्या है क्या नहीं है, किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, वो इरेलीवेंट हो जाता है टोटली। इन्होंने जो किया है ये सारा इस तरह से होता है। अब ये है कि इनका ख्याल था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला को उड़ा दिया, और जैसे इन्होंने और चीज़ों पे चढ़ दौड़े, किसी कहीं की धमकियाँ क्या कुछ, तो ये ईरान के ऊपर आएंगे 2-4 दिन में ईरान जो है सरेंडर कर देगा, जो कुछ बमबारी करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ईरान वॉज प्रिपेयर्ड, ईरान तो मरने मारने के लिए तैयार था कि उनका कुछ भी हो जाए। वो एक ऐसी बहादुर कौम है, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, वो हमें हमेशा बयान की है, पहले भी बयान की थी कि वो सुल्तान फारिस के वारिस हैं, उन्होंने बड़ा कुछ किया। अब ये है कि इतने दिन जंग जो 21-22 दिन चली गई कि उससे ज़्यादा 23-24, एग्जैक्टली। तो उस इस जंग में अब अमेरिका के जो टारगेट थे वो कोई अचीव नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने ईरान में जो ना कंक्रीट की दीवारें और ईंटें बड़ी तोड़ी होंगी, उन तेहरान में और इस्फहान में और बाकी जगहों शहरों में बड़ी बमबारी की है, लेकिन उससे वो डरे नहीं हैं, उनके बंदे भी मार दिए। अच्छा सर, उल्टा ईरानी कौम, जिस तरह हम कह रहे थे कि जब भी कोई इस तरह का कोई अटैक होता है उन पर या कोई सिचुएशन आती है तो वो मुत्तहिद हो जाती है। तो वो मकासद जो ट्रम्प चाहते थे कि अ, ईरान को तोड़ लेंगे, अपनी मर्जी का रिजीम ले आएंगे, उल्टा वो और मुत्तहिद हो गए। हाँ, वो तो होना था, वो इन्होंने उसको स्टडी से नहीं किया। हालांकि देखिए इससे पहले कई इसके हालात पैदा हुए हैं, क्लिंटन के ज़माने में, ओबामा के ज़माने में, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया। उन्होंने ईरान के साथ हमेशा टेबल टॉक की बात की है, इन्होंने उसको टेबल टॉक लगा के धोखा दिया। अब उसमें यह है कि जंग जो लंबी हो रही है, ट्रंप दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया भर के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल के और बाकी चीज़ों के और पीने के पानी के खतरे और उसकी चीज़ें सारी तजारत को खतरे पैदा हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप है।
और जो उनके टिपिकल उनके इत्तेहादी थे हमेशा, जो बरतानिया था या यूरोप के मालिक थे, वो भी उसका साथ छोड़ गए। अच्छा, यूरोप ने भी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तारीख में कई दहाइयों या फिर मैं कहूँगा सदियों बाद कि वो अमेरिका के खिलाफ एक्चुअली आ चुका है, बिल्कुल सामने आ चुका है इस सिचुएशन में कि वो कह रहे हैं हम अड्डे फराहम नहीं करेंगे, हम एयर स्पेस नहीं देंगे। तो यूरोप को भी खो चुका है अमेरिका। यूरोप को भी खो चुका, कल को फिर रीयूनियन होगी किसी ना किसी चक्कर में, मुझे नहीं पता क्या होगी तो नहीं, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है इतना जल्दी। दूसरा यह है कि नॉट ओनली यूरोप, उसके जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अमेरिका के अंदर, वो उसको हाथों हाथ ले रही है। अब पिछला बड़ा नैरो स्केप था इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना। अच्छा, अभी पोजीशन सर क्या है वैसे वहां पर, कितने कोई वोटों से, कितनी सीट इसमें से? अमेरिका में जो है कानून साजी के लिए 3 वोट काउंट होते हैं। अच्छा, एक वोट होता है सेनेट का, सेनेट से बिल पास हो गया तो एक वोट उसकी फेवर में। ठीक है। दूसरा वोट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसको नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। तो उसके 435 सीटें हैं, तो उसको पास हो गया तो 2 वोट हो गए। ठीक है। और तीसरा वोट प्रेसिडेंट का होता है, तो प्रेसिडेंट पूरे मुल्क से इलेक्ट होता है, तो उसके इक्वल टू हाउस एंड इक्वल टू सेनेट उसके पास होता है, मजीद कुछ पावर भी होती है। तो ये 3 वोट काउंट किए जाते हैं, इसमें 2 हो जाए तो कानून बन जाता है। ठीक है। अब इस वक्त ट्रंप को फायदा ये है, ये था बल्कि अंदर तो नहीं रहेगा, कि ये तीनों वोट उसके पास है। प्रेसिडेंट वो खुद था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत थी, सेनेट में भी रिपब्लिकन अक्सरियत थी। दोनों दोनों जो स्टेट के अर्गन है उनमें जो बड़ा नैरो सा फर्क है। अच्छा, बड़ा बारीक फर्क है। बहुत थोड़ा फर्क है। पहले हम क्या इसको हाउस को ले लेते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी 435 सीटें, जी जी। उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का और रिपब्लिकन पार्टी का 3 या 4 सीटों का फर्क है। और अमेरिका का एक कानून यह है कि हर 2 साल बाद 1/3 सीटों की वक्त का इलेक्शन होता है, तो रीएडजस्टमेंट होती है, उसके बाद किसकी मेजॉरिटी होती है। तो इस तरह से जो हाउस के बारे में तो सारे एनालिस्ट यही कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी भी ये बताती हैं कि उसमें तो डेमोक्रेट जीत जाना है। उसमें तो अभी नवंबर में जो इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शन में जो 1/3 का, उसमें हाउस में तो डेफिनेटली जो नज़र आ रहा है कि डेमोक्रेट्स की क्लियर मेजॉरिटी हो जानी है। दूसरा ये है कि उधर सेनेट है, सेनेट की 100 सीटें हैं, हर स्टेट 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2 सीटें होती है, छोटी बड़ी सब बराबर है। तो उसमें यह है कि उस वहाँ पे जो रिपब्लिकन हैं उनकी 53 सीटें हैं, 53 से एक सेंटर इनको छोड़ गए, 52 रह गई। तो रिपब्लिकन अच्छा, सिर्फ 2 मतलब? डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी 47 सीटें हैं, सिर्फ 2 ज्यादा है। जो मिल गया वो 48 हो गई। तो अब उसका जो था उसके बारे में लोगों का ये ख्याल था पहले कि शायद उसमें इनकी ये मेंटेन कर ले, 1 सीट या कुछ मेजॉरिटी इनकी मेंटेन रहे रिपब्लिकन की। लेकिन अब सभी का ये ख्याल है कि इन मौजूदा हालात में ट्रंप ने जो जुए खेले हैं, जो लोग तंग किया है, अमेरिका का में बर्बाद कर दे, साम्राज्य हो कुछ भी हो, उन्होंने भी कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स इस तरह की चीज़ें उन्होंने हर चीज़ बर्बाद कर दी है, कोई सूल कायदा कानून रहने नहीं दिया। तो उधर जो उनके मुखालफिन हैं वो लगे हुए हैं। तो अब ट्रंप को ये भी बड़ी फिक्र थी कि मैंने पहले तो कई ये खबरें आ रही थी कि ट्रंप चाहता है कि वो जो नवंबर में इलेक्शन होने हैं वो पोस्टपोन हो जाए, किसी तरह मेरी जान छूट जाए, हारने का खौफ है उसको। लेकिन उसका फिर उसका जैसा जंग जीत जाएंगे मैं हीरो बन जाऊंगा और मैं फिर लेकिन उल्टा वो उसके गले पड़ गए जिस तरीके से उनकी ईरान से पिटाई हुई है। उसमें कहा कि जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, हमें कुछ टाइम मिल जाए कंपेन करने के लिए, हमको नए इशूज छोड़ छेड़े ताकि हमारी कोई चीज़ें बचत हो जाए। वरना यह पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अब अगर नवंबर के इलेक्शन में हाउस में भी उसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है और डेमोक्रेट्स आ जाते और सेनेट में भी। और उसमें सेनेट में भी डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो फिर इसके लिए इम्पीचमेंट इसके खिलाफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर इसको हटाया जा सकता है सदर से, सदर क्या होता है? छूट हो जाती है ना। तो उस पर एलिगेशन, एक तो उसमें वो बहुत बड़ा एलिगेशन है जो था एप्स्टीन का। वाला, वो भी है, उसके ऊपर भी बड़ी बातें होती है। कई तो लोग ये कहते हैं कि एप्स्टीन से गैंग फैलने के लिए उसने जंग छेड़ी है, ऐसा ही है। अपनी आप वो कवर करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो दुनिया बदलनी है, ये जो सारा अमरीकी साम्राज्य जो सारे कुछ इसमें जगह दुनिया में उद्यम मचाया हुआ था, ये इस तरह तो नहीं होता। अभी सर 15 नुकात भी कोई पेश किए गए हैं, गैर मशरूत शराइत आप अगर कहें कि ईरान को कि सब कुछ अपना ख़त्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इजाज़त दो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को आने की, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर पाबंदी। तो ये क्या समझते हैं, क्या वो ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ईरान सरेंडर करेगा या नहीं? ईरान बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने सरेंडर करना होता है बहुत पहले कर लेता। हमने शुरू से हर वक्त कहा है, हर पॉडकास्ट में कहा है, जब तनताज की बम्बार्डमेंट हो रही थी कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा।
वो कौम शहीद होने के लिए तैयार होती है। वो इस तरह चीज़ों के नुकसान उनका बहुत हुआ है, उनको भी रीबिल्ड करने में बड़ा टाइम लगेगा, उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो जंग है, इसमें जो उसके अरब इत्तेहादी थे अमेरिका के, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सके। वो भी सोचेंगे कि आइंदा हमने क्या करना। ऐसा सर, ये मैं अगला सवाल भी करने लगा था कि खलीजी ममालिक के अंदर जो अमेरिका उनको गारंटी देता था कि हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, तो अमेरिका उसमें भी नाकाम हो गया, तो क्या लगता है उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा, उनको भी। पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है, या फिर खलीजी ममालिक के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क होगा? सारे सारे खलीजी मुल्क के साथ भी तल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी तल्लुकात हैं। पाकिस्तान तो एक वक्त में सोचते थे कि बहुत ही फंस गया है कि क्या करे वो। अगर उससे प्रेशर आता है कि तुमने दफाई वादा किया हमारे साथ, सऊदी अरब के साथ ईरान पे हमला करो, ये करना नहीं चाहते क्योंकि अवाम तो सारे ईरान के साथ है। पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट सब के वो ईरान कर के नहीं साथ है, सकते थे। ऐसा ही है। दूसरा ये है कि जो सऊदी अरेबिया और बाकी जो अरब स्टेट, खास तौर पे ये जो है बहरीन और ये गल्फ़ वाली स्टेट जो है, इनकी अवाम भी ईरान के साथ थे। और जब जो बमबारी करते थे, ईरानी मिसाइल मारते थे बहरीन में, तो लोग बाहर निकल के जश्न मनाते थे कि और मारो इनको, मिलिट्री अड्डों को, उनके साथ नहीं थे। तो जनरली अमेरिका ने जो अपनी लूट मार मचाई हुई है सारी दुनिया, यानी खरबों डॉलर के हिसाब से, तो एक हुक्म के तहत कभी वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कभी किस इनको अरबों को लूट के ले जाते थे। तो उनको सोचना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये जो तेल की दौलत है, तेल की दौलत भी तो कम होती जा रही है। ऐसे ही। ईरान ने के रिजर्व अभी ज़्यादा हैं, उनको वो कुछ देर निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि ईरान कुर्बानियाँ देने वाली कौम है। ये वाले जो है ना, इनको तो ईरान वाले शुरू में पर्शियन एम्पायर की वजह से इनको लिफ्ट ही नहीं करते, वो ऊँट चलाने वाले, वो फलां हैं इस तरह के। अब ये है कि उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती करनी है या अमेरिका के साथ कायम करना है। अच्छा सर, पाकिस्तान भी बड़ा, जैसे आपने कहा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मुज़ाकरात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होंगे, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं मुस्तकबिल में? और ये पाकिस्तान के लिए कितनी एक बड़ी जीत है, एक बड़ी अचीवमेंट है? मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इस सालसी के मैदान में कामयाबी से आगे बढ़े। पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी कुछ चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन अभी तक कई चीज़ें सही तरह कन्फर्म नहीं है। जहाँ तक अमेरिका के निकात का तलक है या ईरान के निकात का तलक, जब लो तो होता है, टेबल टॉक्स होती है, किसी के भी फरसाई निकात नहीं माने जाते। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, मिस्र, ये जो मीडिएशन जो कर रहे हैं, इसमें इनको सारा कुछ लो कुछ दो कुछ वो चीज़ें करनी पड़ेगी। और जो है ना, इस वक्त दुनिया जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी देखें, अभी तो ये तेल का हथियार था, तेल का ही मुसीबत पड़ गई सारी दुनिया में। इवन अमेरिका में तेल की कीमतें डबल हो गई, इसके असर दूर तक हैं। इसके अलावा जो पानी का मसला है, पानी का मसला इतना शदीद है जिसका इंतहा कोई नहीं। जो समुद्र का नमकीन पानी, वो ना वो पावर प्लांट्स के जरिए, वाटर प्लांट्स के जरिए उसको साफ करते। डिसैलिनेशन प्लांट्स के 1 करोड़ लोग जो है ना, जो अरब कंट्रीज हैं, वो उसका उनका गुजारा उस पानी के ऊपर है। और जितने इनके वाटर प्लांट्स हैं, उसको ईरान जी ने एक दो बयान भी दिया था। उन्होंने कहा जी कि हम अवाम की खातर इनको नहीं छेड़ रहे, वरना आधे घंटे में तमाम के तमाम हम तबाह कर सकते हैं। ये ईरान ने कहा था। ईरान ने कहा था, और पॉसिबल है वो सारे ईरान को कोई अंदर बेसमेंट में तो नहीं है, ओवरग्राउंड है। अच्छा, ये सर, जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाएंगे, जो डेडलाइन दी थी, उसके बाद ईरान ने ये कहा था कि हम आपके जितने भी इत्तेहादी हैं उनके इन प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। वो वाटर प्लांट वाटर प्लांट्स, हाँ। पावर प्लांट को भी कर सकते हैं वो। अब इसमें यह है कि तबाही है इसमें अमेरिका। अगर उस पर निशाना वैसे बना लेते, उसको तबाह कर देते, तो वहां तो पानी फिर मुनक़ता हो जाना था। 1 बिल्कुल। करोड़ लोग मुतासर होने थे अरबों के, 1 करोड़ लोग, जिसमें यूएई के, कतर के, बहरीन के, सऊदी अरब के, इन सारे मुल्कों के, कुवैत के। और सर, वो हैवी डिजर्टेड एरिया है। हाँ, डिजर्टेड एरिया है। तो उसमें जो पानी की जो ज़रूरत है सऊदी अरब की, उसका तकरीबन 1/3 जो है, वो उनका समुद्र के पानी से जो साफ करते हैं उस पर गुजारा है। वो एकदम पानी बंद हो, पानी के बगैर, तेल के बाद आप रह लेंगे ना, चलो गाड़ी नहीं चलाएंगे, पानी के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होनी थी। तो उससे भी बचत हो गई। फिर दुनिया में जितने लोग हैं सारे ईरान के भी दोस्त हैं, अमेरिका के भी, सारे दुनिया के आपस हैं, हर इंसान है सारे। तो उन सब सारे मुतासर हो रहे थे, पूरी दुनिया। तो उसमें आप देखें कि ये चीज़ें जो है ना, अभी तुर्की की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई थी कि ये जंग इसराइल लड़ रहे हैं, लेकिन इससे मुतासर पूरी दुनिया हो रही है और उनकी वजह से हो रही है मुतासर। बिल्कुल ट्रंप की वजह से हो रही है।
ट्रम्प की वजह से। और इसी कायदे कानून असूल के बगैर हमला कर दिया। और ट्रम्प की हालांकि पार्टी के लोगों ने इख्तिलाफ किया था, वो ये कहते हैं कि इजराइल के कहने पर उन्होंने ये किया। और अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आ रही थी कि खामनेई को जो शहीद किया गया था, आयतुल्लाह अली खामनेई, वो भी इजराइल के इन्फ्लुएंस के बाद ही ट्रम्प ने डिसीजन लिया था, ये उनका डिसीजन नहीं था। तो वो इसराइल था तो चाहता ना जैसे हो। एग्जैक्टली और ऐसा लग रहा है सर अभी वैसे जिस तरह हम बात कर रहे हैं टेबल टॉक्स मीडिएशन की, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको लगता है कि इजराइल ऐसा होने देगा? पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे? क्योंकि पहले भी एक हवा फिजा कायम हुई थी, लेकिन अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया। और वो आपने कहा था ही वाज द ओनली पर्सन, इंटेलेक्ट था, एक फिलोसोफर था, एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता था, लेकिन उसको इजराइल ने शहीद कर दिया। तो इजराइल क्या ये चाहेगा कि ये मुज़ाकरात हों, टेबल टॉक्स हों? दो मुल्क तो नहीं चाहते, एक इसराइल और एक इंडिया। वो तो इंडिया एक भारत को मैं भूल गया। इंडिया तो हजम ही नहीं होना उसको कि पाकिस्तान था दुनिया का चौधरी बन गया। हाँ जी, ये सालची सालत बन गया, तो हम इतना बड़ा कंट्री है। अच्छा, वैसे भारतीय मीडिया पर चीखें इस वक्त सुनाई दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये मूवी सरकार वही है देखना चाहिए। कि ये मिलके इसको कुछ सबोताज ना करें, ये इजराइल और भारत, इसराइल और भारत। इनकी जानिब से कोशिश की जा सकती है। कोशिश तो करेंगे जितनी हो सकेगी उनको, लेकिन मसला यह है कि अब ट्रंप जो है इसमें के शायद मुतफिक नहीं होगा। अब ट्रंप को अपने नवंबर के इलेक्शन की फिक्र पड़ी हुई है। उसको टाइम मिलेगा तो अगर झूठ सच बोलेगा, कंपेन चलाएगा, वरना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। वरना उसके दोनों हाउस भी खाली हो जाने, उसके अपने खिलाफ भी इम्पीचमेंट हो जानी है। और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक और चीज़ आप नोट करें, जी जी, पूरे सारे सिनारियों 20 22 25 दिन की जो जंग है उसमें उसका वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना अमेरिका का। तो होता यह है कि जब इम्पीचमेंट हो जाती है तो बाकी बंदा पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, उसकी भी नजरें हों। क्या कल को जिस तरह ये जा रहा है, इसे एक दिन इसकी इम्पीचमेंट तो होनी है, इसका फारिग होना है, तो मैं सदर बन जाऊँगा, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसमें अब इनका यही है कि कोई इनको टाइम मिल जाए, जंग बंद हो जाए, ताकि ये कोई अपनी कैंपेन चला सके। करें। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है कि पहले वहाँ में काफ़ी महंगाई और सारा कुछ है, दूसरे इनके जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए हैं इसमें, उसको कैसे कंपनसेट करना है। जिस तरह मर्जी बड़ा मुल्क हो, जो डॉलर है वैसे नहीं जमा होते, वैसे को मैं लूट मार करके जैसे सारे जमा किए हुए हैं, लेकिन वो ख़त्म हुए बेशुमार। बिलियंस के हिसाब से बिलियंस और बिलियंस डॉलर तो उन्होंने खर्च कर दिए। और दूसरा यह है कि उनके लिए ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जिस ईरान को वो समझते कुछ नहीं थी, उसने उनका इब्राहिम लिंकन का जो था शिप वो उसको भगा दिया। बाकी उन्होंने अपना हरमज़ जो हम सब कहते थे कभी बंद नहीं होगी, उसको वो बंद बंद कर करके दिखा दी, सारी दुनिया की चीखें निकलवा दी। और दुनिया सारी उसका जिम्मेदार ट्रंप को क्या समझती है। एग्जैक्टली और अभी ट्रंप अपनी फेस सेविंग के लिए यकीनन इस जंग को बंद भी करना चाहेंगे और इसके साथ साथ कोई जो है पीछे हटने के लिए स्ट्रैटेजी भी अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बड़ा अच्छा लगा। और अभी जो मौजूदा हालात है उसके तनाजुर में हमने आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानी और हमारी ऑडियंस ने भी जानी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एपिसोड नंबर 15 में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।